अरे आप इधर आ जाओ। बारिश हुई। इस बारिश में एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई और ऐसे इस पूरे बारिश के मौसम में लगभग 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ये कहती हैं कि कहीं जलभराव नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप सबने वो वीडियो देखा, वो दर्दनाक वीडियो था कि किस तरह से बारिश के पानी के साथ बह करके इसी नाले में डूबकर उसकी मृत्यु हुई। 8 महीने हो गए सरकार के, बड़ी बड़ी बातें रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी करती रही कि अब अगर उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, दिल्ली में उनकी सरकार, एमसीडी में उनकी सरकार, उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में कहीं जलभराव नहीं होगा, सारे नालों की हमने डिसिल्टिंग कर ली है, सारे नालों की सारी सेफ्टी रख ली है, तो फिर ये मौत कैसे हुई? ये मौत रेखा गुप्ता जी के झूठ का पोल खोल रहा है। मुख्यमंत्री टीवी पर बैठकर कह रही थी दिल्ली में जलभराव नहीं हुआ, तो फिर ये पानी में बहकर मौत कैसे हुई? और ये मौत ऐसी कि परिवार वालों को उनका डेड बॉडी नहीं मिला आज तक। परिवार वालों का ये कहना है कि मुझे पुलिस से कॉपरेशन नहीं मिल रही है। तो फिर मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ यहां के निगम पार्षद जो हैं, उनकी पति और हमारे चुनाव लड़े थे मेहरौली से, उस एरिया का निगम पार्षद है। इस जगह पर उन्होंने लोहे की एक घेराबंदी कर दी थी, जाली लगाई थी, ताकि बह करके किसी की मौत नहीं हो। प्रवेश वर्मा यहां आए और उस जाली को हटा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, फिर इस मौत के जिम्मेदार दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर प्रवेश वर्मा क्यों नहीं है? लाश तो नहीं मिली, आज तक संवेदना व्यक्त करने के लिए दिल्ली सरकार के एक भी मंत्री नहीं आया। तो इतनी असंवेदनशील सरकार, जिसको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करके आए थे। चुनाव से पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल की वेलफेयर स्कीम तो चलेगी चलेगी। अब हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और दिल्ली वाली को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ रहा। आज 8 महीने की दिल्ली में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार से आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रहे हैं। चाहे झुग्गी में रहने वाले लोग हों, चाहे नथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग हों, चाहे मेहरौली जैसी जगह जहां पे हेरिटेज है वहां पे रहने वाले लोग हों। तो मैं ये पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि 8 महीने होने के बाद अब किसका इंतजार कर रहे हो और कितने लोगों की मौत होगी? थोड़ी सी संवेदना और थोड़ी सी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप बड़े बड़े वादे दिल्ली की जनता से किए, आज वो दिल्ली की जनता दिल्ली में त्राही त्राही कर रहा है, परेशान है। और आप दिल्ली को लूट खसोट का सेंटर बनाकर आपने रख दिया है। तो जिनसे आपने वादे किए थे, जिसने उम्मीदों से आपको वोट किया था, कम से कम उसकी थोड़ी शुद्ध तो ले लो। तो मैं पहली मांग
कि आज तक परिवार को डेड बॉडी नहीं मिला। उस परिवार को कम से कम जीते हुए को तो नहीं बचा पाया, कम से कम डेड बॉडी तो मिल जाए और उस परिवार को उचित मुआवजा मिले। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को गंभीरता से लेंगे, नहीं तो फिर इस मुद्दों को हम सदन में भी उठाएंगे। इस नाले को बताया जा रहा है कि ये एमसीडी का नाला है, तो जिम्मेदारी तो आपके जो निगम पार्षद हैं जो यहाँ पे उनकी भी बनती है, क्योंकि नाले पर बड़ा सवाल उठा है कि नाला एमसीडी का है या नहीं। ये भी एक बात बताइए, ये 3 जगह के एरिया के पानी को ये समेट कर ला रहा है। दिल्ली में एमसीडी में सरकार इनकी है, हमारा इस क्षेत्र के निगम पार्षद का एक वार्ड है। तो ये जिम्मेदारी से आप ऐसे तो नहीं बच सकते। अब तो तीनों जगह आप हो और आपने कहा मैं पूरी प्लानिंग कर लिया, पूरी डिजाइनिंग कर लिया, अब दिल्ली की सारे नाले की प्रॉपर डिजाइन हो गया, समस्या सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये तो जीता जागता उदाहरण है आपका। भाई एरिया के निगम पार्षद की साफ सफाई रख सकते हैं, हमारे एरिया के निगम पार्षद सुरक्षा का कि इस तरह का हादसे ना हो उसके लिए जारी लगा दिया था। लेकिन प्रॉपर ड्रेनेज की प्लानिंग, प्रॉपर इसकी निकासी और ये जो पानी का फ्लो आता है, ये पानी का फ्लो इस तरह का ना आए। लोगों ने कहा कि जब बारिश होती है तो यहाँ 6-6 फुट पानी जमा हो जाता है। अब सोचिए इतने सारे दुकान है, कैसे लोग रहते होंगे। तो ये बिना सरकार के प्लानिंग के संभव नहीं है। तो इसीलिए लोगों का गुमराह करना बंद कर दें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। हेलो खुद ही करो तो खुद ही क्या हो रहा है, सब सही दिखाओ तो सही, बताओ तो आप ये का काम है, क्या हो रहा है। अरे अर्जुन आप उनके क्या लगता है? छोटा भाई, ये घटना क्या हो क्या वो ऑटो चला के आया था, उसका घर है ऊपर, यहाँ से वो आ रहा था और पानी बहाया और वो यहाँ तक पानी था। हाँ जी, आगे उसका पानी था। वो ऑटो चला के घर पे आ रहा था। मेरे को 12 बजे उन्होंने कॉल भी करी थी कि मैं घर जा रहा हूँ। इस टाइम पे बारिश होगी तो वो बहता हुआ यहाँ तक आ गया। बॉडी का पता चला क्या? जी नहीं, थाने में मना कर देते हैं कि एसपी को बुलाया, वो कूड़े बटोरने वाले को भेज देते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी थाने में। प्रशासन वगैरह कुछ बता रहे हैं क्या? प्रशासन वगैरह कुछ नहीं बता रहे। प्रशासन की तरफ से तो कोई एमसीडी वालों को भेज देते हैं, वो तो बार बार। मैं धर्मेंद्र सिंह, आप क्या लगते हैं? मैं उनका जीजा हूँ। ये घटना कैसी में क्या हुआ? बारिश के कारण हुई है घटना। यहाँ जल भराव हुई है पानी की वजह से। अगर ये नाले पे जाली लगी हुई होती तो ये शायद इनमें से कोई रस्सी लेके या कैसे भी कूद के उसे बचा सकते थे, मगर यहाँ ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है, जिससे आगे हादसा पहले भी हो चुके हैं और ये तो हो ही चुका है। और मुझे खबर मिली थी सितंबर को 30 को, 1 अक्टूबर को मैं यहाँ आया, उस दिन से आज तक यहाँ लगा पड़ा हूँ। कोई मुझे रिस्पांस नहीं निकला। डेथ बॉडी भी हम लोगों ने काफी ढूंढी है। उसके बाद में एनडीआरएफ को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आज मुझे यहाँ 6 दिन हो गए, उनसे हमें कोई मिला नहीं है कुछ। पुलिस और प्रशासन से क्या हुआ? हमें उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, किसी से। सपोर्ट नहीं मिल रही हमें। पहले दिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, उन लोगों ने थोड़ी हेल्प की थी, मगर पानी के अंदर उनमें से कोई नहीं बढ़ा। वो कह रहे थे कि हमारा ये काम नहीं है। आज महरौली में जो लास्ट बारिश थी उसमें एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई थी। अब उसके परिवार दर-बदर भटक रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति की डूबकर मौत हुई उसके अभी तक डेड बॉडी नहीं मिले हैं। मुआवजा तो छोड़ दीजिए, आप वो दर-बदर भटक रहा है, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। आज हम उस परिवार से मिलने आए थे और उस घटना स्थल पर गए थे जहां पे ये घटना हुई। रेखा गुप्ता जी रोज टीवी पर बैठकर बोली कि इस बार कहीं जल भराव नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कहीं जल भराव नहीं हुआ। इस बारिश में
40 से ज्यादा मौत बारिश के कारण हुई है। और ये जो वीडियो था वो दिल दहलाने वाला वीडियो था। तो मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि फिर ये डूबकर बारिश में मौत कैसे हुई। मुझे ये लगता है कि रेखा गुप्ता की सरकार असंवेदनशील सरकार है, जनता से लेना देना नहीं है। रोज टीवी बैठकर झूठ बोलना, रील बनाना, बस यही सरकार का काम रह गया है। अब जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु उसके परिवार वालों का कहना है कि इतने दिनों कम से कम डेड बॉडी तो मिल जाए, उसको उचित मुआवजा मिले। और आप ही की सरकार ने जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि अगर किसी ऑटो वालों की मृत्यु होती है तो उसको इंश्योरेंस का फायदा दिया जाएगा। कहां है वो? तो जितने वादे दिल्ली की जनता से किए, एक एक वादा झूठा साबित हुआ। प्रधानमंत्री यहां कहकर गए थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में पहला फैसला होगा, महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। 8 महीने हो गए, दिल्ली के महिला पूछ रही है वो कहां है। उन्होंने कहा था दिवाली हो या होली हो सबको सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, 500 का सिलेंडर मिलेगा। कहां है वो? झुग्गियां नहीं टूटेंगी या झुग्गियां टूट रही हैं। अनथराइज्ड कॉलोनी टूटेगी, अनथराइज्ड कॉलोनी टूट रहा है। मार्केट को तोड़ा जा रहा है, गांवों को तोड़ा जा रहा है, पुराने पुराने गांवों को तोड़ा जा रहा है। आज मेहरम नगर ऐतिहासिक गांव है, वहां जाकर नोटिस लगा दिया। तो आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। दिल्ली की जनता से बड़े बड़े वादे करके सरकार तो बना ली, भगवान राम के नाम पर वोट तो ले लिया, अब दिल्ली की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। तो मैं ऐसे बच के तो हम लोग नहीं निकलने देंगे। हम सब अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं और आपके एक एक झूठ को एक्सपोज करेंगे। तो हम रेखा गुप्ता की सरकार से, रेखा गुप्ता जी से ये मांग कर रहा हूं कि तुरंत उस परिवार का जिसकी मृत्यु हुई उसकी डेड बॉडी को सौंपा जाए, उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। और जो इंश्योरेंस में आपने राशि कही थी, ये तो आपके घोषणा पत्र में है, थोड़ी सी भी अगर शर्म है तो उसको इंश्योरेंस इमीडिएटली दिया जाए।